नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में नई बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के बाद अब अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध रूप से संचालित एक फैक्ट्री पर बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। इसे बंगाल में तथाकथित योगी मॉडल की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां कानून व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक जवाबदेही को प्राथमिकता देने का संदेश दिया जा रहा है। पूरा मामला उस समय सामने आया जब कोलकाता के जीजे खान रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अवैध रूप से चल रही चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री बिना वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रही थी। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस हादसे को बेहद गंभीरता से लिया और घटना के लगभग 30 घंटे के भीतर अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश दे दिया। भारी पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। पूरे इलाके का सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया ताकि किसी प्रकार का विरोध, हिंसा या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो सके। बुलडोजर की कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब राज्य में अवैध कारोबार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने केवल फैक्ट्री मालिक जफर निसार को गिरफ्तार कर कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय की। दमकल विभाग में लापरवाही पाए जाने पर प्रगति मैदान फायर स्टेशन के अधिकारी गौतम दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए। इससे यह संकेत मिला कि सरकार केवल बाहरी अवैध संरचनाओं पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर भी कठोर रुख अपना रही है। बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले को पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की कथित कटमनी संस्कृति और भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला। महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती शासन में जनता की सुरक्षा की अनदेखी कर अवैध निर्माणों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने भी कहा कि अब राज्य सरकार बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने और कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। सरकार ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन इमारतों, फैक्ट्रियों या व्यावसायिक परिसरों के पास वैध फायर लाइसेंस, एनओसी या कानूनी दस्तावेज नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस दिया जाए। निर्धारित समय सीमा में अनुपालन न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध इकाइयों के पानी और बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस सख्त रुख के बाद पूरे कलकत्ता और अन्य शहरी क्षेत्रों में अवैध कारोबारियों, फैक्ट्री संचालकों और गैर कानूनी निर्माण करने वाले भारी डर का माहौल बन गया। कई स्थानों पर दस्तावेज दुरुस्त कराने की कोशिशें तेज हो गई, जबकि प्रशासन लगातार निरीक्षण अभियान चला रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी सरकार इस कार्रवाई के माध्यम से 2 स्पष्ट संदेश देना चाहती है। पहला, जनता की सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता है और दूसरा, भ्रष्टाचार और अवैध संरचनाओं को राजनीतिक संरक्षण का दौर समाप्त हो चुका है। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रहा है, लेकिन सरकार इसे जनहित और सुशासन की दिशा में आवश्यक कदम बता रही है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। बुलडोजर कार्रवाई केवल एक अवैध फैक्ट्री तक सीमित नहीं रह सकती है, बल्कि आने वाले समय में राज्य भर में व्यापक स्तर पर अवैध निर्माणों और भ्रष्ट नेटवर्कों पर प्रहार देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में यह सख्त मॉडल कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करेगा या फिर यह राजनीतिक टकराव को और बढ़ाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।